गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास इंग्लिश का पहला लेसन जो है हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में उस पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन किया और आज जो हम करने जा रहे हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे। तो देखिए, प्रश्न वर्किंग विद द टेक्स्ट लिखा है, जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको प्रश्नों का उत्तर वहां से उठाना है जिसका नंबर जो है वो उस पैराग्राफ का नंबर जो है वो पीछे कोष्टक में दिया है, उस नंबर में आपको उसका उत्तर ढूंढना है और वहां से ढूंढ करके उत्तर आपको लिखना है। दिस अप्लाइज टू कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। और ये जो बौद्धिक प्रश्न है, समझने योग्य कंप्रीहेंशन वाले प्रश्न जो है, उन सभी के उत्तर आपको जो है वो पीछे नंबर दिए हुए हैं, उन्हीं नंबर वाले पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखने हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। प्रश्न है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हीज कैट वाज प्लेइंग विथ। यहाँ प्रश्न पूरा हो रहा है आपके प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क। प्रश्न है कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली जो है वो किससे खेल रही है। बिल्ली को उसने बिल्ली के मुंह में एक चीज उठाई हुई थी, दबाई हुई थी, वो खेल रही थी। तो वो किस चीज से खेल रही थी, पैट्रिक ने उसके बारे में क्या सोचा कि वो क्या होगा, किससे खेल रही होगी उसकी बिल्ली। देखिए ये प्रश्न तो ये, इसी में दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज इट रियली, और वास्तव में उस बिल्ली के मुंह में क्या था। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करें। अब जो है वो ये प्रश्न पढ़ने के बाद, इसका अनुवाद देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये चीज क्या थी, इसका उत्तर क्या है। लेकिन इसका प्रारंभ, किसी भी उत्तर का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये सिंपल सी बात है। अपने टेंस पढ़ा, टेंस में आपने साधारण वाक्य देखे, तो साधारण वाक्य में आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद आती है मेन वर्ब, और फिर जो है बाकी वाले शब्द जो है वो आते हैं। अब अपने सामने जो है पैराग्राफ नंबर दिया हुआ है और आंसर भी अपने सामने है कि जो है वो बिल्ली जो है वो उसने क्या सोचा होगा और बिल्ली के मुंह में क्या था। वास्तव में ये चीज अपने सामने है, लेकिन इसका उत्तर का प्रारंभ करने का तरीका जो है वो सबसे पहले अपन लेंगे। उत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना, जो प्रश्न पूछा हुआ होता है उसका WH वर्ड जो होता है वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जब अपन पैसेज, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज बड़ा टॉपिक करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा क्या छोड़ा जाता है, कैसे उत्तर दिया जाता है किसी प्रश्न का, तो वो समझेंगे विस्तार से। लेकिन फिलहाल ये समझिए, आपको जो है WH वर्ड छोड़ देना है, WH वर्ड उत्तर में नहीं लिखना है। और जहां डीड दिया है, जहां पर डीड दिया है, डीड को आपको उत्तर में नहीं लिखना है। अगर साधारण प्रश्न है, नकारात्मक नहीं है, तो डीड को आपको नहीं लिखना है। मेन वर्ब जो है उसका आपको सेकंड फॉर्म करना है। ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है, WH वर्ड को नहीं लिखना है और डीड को नहीं लिखना है। डीड की जगह पर वर्ब का, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है। देखिए अब देखो, ये आप जो है वो यहां पर छोड़ दो, इसका कोई मतलब आपके अब नहीं रहेगा, ये नहीं है आपके इसमें। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट इसमें है ये, ठीक है, मेन वर्ब है ये, और बाकी ये जो है वो अदर वर्ड्स है या ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको अदर वर्ड मान लो आप। ठीक है, अब देखिए क्या बताया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट ये ले लिया,
अब मैंने कहा था डीड को छोड़ना है आपको और वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना। वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसका सेकंड फॉर्म मैंने आपको टेंस में बताया था। ठीक है, अब बाकी वाला सब उसके पीछे लगा दीजिए। और फिर उत्तर क्या पूछा है आपको, पूछा क्या है ये तो अपने लगा दिए इसके पीछे। अब आपका सेंटेंस यहाँ तक सही बन गया। अब जो आपको ऑब्जेक्ट पूछा है उसका, किससे खेल रहा था, किससे खेल रही थी, तो जो है विथ ए लिटिल डॉल। ये आपका हालांकि ये उत्तर है, इतना सा उत्तर है आपका, लेकिन आपको वाक्य में रखना कैसे है, रखने का तरीका ये होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अदर वर्ड्स अगर उसमें दिए हैं प्रश्न में तो आपको रखना है यहाँ, और उसके बाद में जो है वो आपको ऑब्जेक्ट रखना है। हालांकि ये जो है वो उसके वर्ब के साथ में यहाँ तक का भाग आ जाता है, और उसके बाद में जो है वो ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसमें दूसरा प्रश्न आपको पूछा है व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में उस बिल्ली के मुंह में क्या था, किससे खेल रही थी। तो इसके लिए जो है वो आपको देखना है इनफैक्ट, वास्तव में एक सब्जेक्ट दिया है, वापिस ले लिया। ठीक, वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो आपने उत्तर में रख दिया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए मैन ऑफ टीनेज साइज, ये उत्तर हो गया इसका। लेकिन ऐसे सीधा उत्तर नहीं रख सकते हैं, आपको उस वाक्य को जमाना पड़ता है। पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ता है, और उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, तब जाकर के आपका उत्तर सही होता है। इसका विस्तार से जब पैसेज वाले उस टॉपिक में करवाएंगे, जब पैसेज वाला टॉपिक करेंगे, इससे पहले आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। उत्तर क्या था, पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। सीधी सी बात है, किताब में भी दिया हुआ है सीधा सेंटेंस। ठीक है, और आप जमाना चाहते हो इसे जमा भी सकते हो बिना उस किताब का सहारा लिए। फिर लिखा है इनफैक्ट इट वाज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, और वास्तव में वो क्या था, सबसे छोटी साइज का आदमी था। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न का। अब देखिए दूसरा प्रश्न, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। पैट्रिक को उसकी इच्छा पूरी करने का, उसका कार्य करने का वचन जो है उस छोटे व्यक्ति ने क्यों दिया था, ऐसा क्या कारण रहा, क्या शर्त थी, क्या बात थी, किस लिए जो है उसने कहा था कि जो है वो उसको उसका कार्य करने का वचन देता है अगर वो क्या करेगा तो शर्त है। तो देखिए सबसे पहले आपको, ये तो मैंने कहा था छोड़ देना है आपको, अब आपको शुरू करना सब्जेक्ट से। द लिटिल मैन ले लिया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है, सेकंड फॉर्म किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपको इसका उत्तर एविस, पैट्रिक एविस दिया है साथ में। ठीक है, तो यहां तक आपकी कोई परेशानी नहीं। ऑन द कंडीशन, शर्त पर, वो छोटे व्यक्ति ने उसको एक विश प्रदान की, एक शर्त पर, ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर। शर्त क्या थी, आपको शर्त लिखनी है, दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट, वह उसको उस बिल्ली से बचाएगा, तो जो है वो उसको एक वचन जो है वो देगा। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर थे। तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आप इसको कॉपी में करोगे दो प्रश्न। और तीसरा प्रश्न जो मैं आपको डालने जा रहा हूं वह है, तीसरा प्रश्न लिखा है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। सीधी सी बात है, पैट्रिक की इच्छा क्या थी, विश यानी इच्छा। तो पैट्रिक की इच्छा क्या थी, आपके दिमाग में आ गया होगा क्या इच्छा थी, वो क्या चाहता था पैट्रिक। तो सीधी सी बात है, पैट्रिक चाहता था कि उसका गृह कार्य जो है वो होना व्यक्ति जो है वो उस सत्र के अंत तक, जो कि 35 दिनों का था, तब तक वो उसका गृह कार्य करे। लेकिन इसको प्रश्न में उत्तर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पैट्रिक्स विश, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दी हुई, हेल्पिंग वर्ब रख दी। ठीक है, अब आपको उत्तर लिखना है दैट द, अब वो तो किताब में से उठा करके लाइन लिखनी है, दैट द इल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ दैट
ये लाइन जो है वो किताब में लिखी हुई है, लेकिन आपको जमाना कैसे है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और बाकी का वाक्य। ठीक है, ये हो गया। पैट्रिक की इच्छा थी कि वो बोना व्यक्ति उसका गृह कार्य उस सत्र के अंत तक करे। फिर चौथा प्रश्न है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स के होमवर्क को करने के लिए उस छोटे व्यक्ति को किन किन विषयों में पैट्रिक की जरूरत पड़ती थी। सीधी सी बात है, वो क्या क्या नहीं जानता था, वो बोना व्यक्ति क्या क्या चीजें नहीं जानता था, किस किस विषय में जो है उसको प्रॉब्लम आती थी। अगर आपने ध्यान से उस वीडियो लेक्चर को देखा है, सुना है, समझा है, तो आपके जो है वो दिमाग में आ गया होगा कि किस किस में जरूरत पड़ती थी। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिए, एक उसने कहा था, सबसे पहले उसने कहा था कि वो जो है वो शब्द को नहीं जानता, मुझे आप उस शब्द को जोर से बोल करके या उसका एक एक अक्षर जो है वो पढ़ करके सुनाओ, जिससे कि मैं उस शब्द को समझ सकूं। मतलब वो विषय था इंग्लिश के शब्द थे जो कि वो उसका उच्चारण करवाना चाहता था और एक एक अक्षर को बुलवाना चाहता था ताकि वो सुन करके उस शब्द को समझ सके। तो एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। दूसरा उसने कहा था, उस बोने ने कहा था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या है, ये सभी चीजें कहा है। और ये सभी चीजें उसको समझ में नहीं आती थी। इसका मतलब उसको जरूरत पड़ती थी कौन से विषय में, मैथ्स में। ठीक है, तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया मैथ्स। फिर उसने कहा था कि बोने व्यक्ति जो है, दूसरी दुनिया के लोग जो है वो मानव इतिहास को नहीं जानते, मानव इतिहास उनके लिए रहस्य है। तो सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री। तो इन तीन सब्जेक्ट में जो है वो पैट्रिक की जरूरत उस बोने व्यक्ति को पड़ती थी। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये बहुत बड़ा ये छोड़ दिया, लीड को छोड़ दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया द लिटिल मैन लिया है, नीड मैन वर्ब है। इस डीड को छोड़ने पर, जो डीड दिया इसको छोड़ने पर नीड का नीडेड हो गया। अब पैट्रिक्स हेल्प ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पैट्रिक्स हेल्प। अब कौन कौन से विषय, अब जो है विषय आपको पीछे डालने, इतना जमाने के बाद आपको विषय सीधे डाल दो। एक इंग्लिश हो गया, कॉमा मैथ्स हो गया एंड हिस्ट्री। तीन विषयों में उसको उसकी जरूरत पड़ती थी। ये प्रश्न हुए आपके 4 और 5 और प्रश्न लेकर के मैं उपस्थित हूं आपके सामने। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से और फिर जो है वो इसको कॉपी में करना और उसके बाद जो है अपन प्रश्न करेंगे पांचवा प्रश्न, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की, उसकी मदद उस बोने व्यक्ति की, हिम मतलब या इल्फ है, इल्फ की मदद जो है वो पैट्रिक ने कैसे की थी। मदद मतलब उसमें लिखने में होमवर्क वगैरह जो कर रहा था उसमें उसने पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की थी। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको ये हटा देना है, मैंने कहा था पहले भी। पैट्रिक सब्जेक्ट है, पैट्रिक हेल्प का सेकंड फॉर्म कर दिया, हेल्प, हिम का हिम ले लिया। फिर आपने अपना उत्तर स्टार्ट किया बाय रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। क्या किया था उसने, शब्द जो थे उसको समझ में नहीं आ रहे थे, उसका प्रोनाउंस किया था, उसका उच्चारण किया था और उन शब्दों को पैट्रिक ने पढ़ा था। फिर क्या किया था, टेलिंग टेबल्स, समय सारणी जो थी उसको बताई थी। हेल्पिंग विद द सम्स, जो अंक वगैरह जो थे उनको उसने जो है उनमें सहायता की थी। एंड प्रोवाइडिंग बुक्स, और उसको किताबें प्रदान की थी, किताबें लाइब्रेरी से ला करके उसको दी थी। इस प्रकार से उसकी सहायता की थी। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न, हु डू यू थिंक डू हिज वर्क। उसका गृह कार्य किसने किया था, आप क्या सोचते हैं, द लिटिल मैन उस छोटे व्यक्ति ने किया था या पैट्रिक स्वयं ने किया था हिमसेल्फ। गिव रीजंस, कारण बताना है। तो देखिए, इट वाज, काम करने वाला जो है उसके लिए गाया है, इट वाज हेल्पिंग वर्ब पैट्रिक था, यह
वह व्यक्ति होमवर्क करने वाला कौन था? पैट्रिक था। Who himself, जिसने स्वयं ने did यानी किए his homework, यह पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क किया। द लिटिल मैन, छोटा व्यक्ति, वाज इमेजिन, वो केवल कल्पना था। वही पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम व्हाट टू राइट, जबकि पैट्रिक को स्वयं जो है उन शब्दों को बताना पड़ता था कि क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। वो सब चीज़ें जो है पैट्रिक को स्वयं जो है वो बतानी पड़ती थी, करनी पड़ती थी। इसलिए जो है वो उसका होमवर्क पैट्रिक ने स्वयं किया था। तो ये 6 प्रश्न जो है वो आपके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, बोधात्मक प्रश्न, जो पाठ को समझ के उनका पाठ का जब आप अनुवाद कर लेते हो, ट्रांसलेशन उसको देख लेते हो, उसके बाद कुछ प्रश्न पीछे दिए हुए होते हैं ताकि आपको जो है वो उस पाठ में से कितना समझ में आया और किस प्रकार से आप उस पाठ में से उन पीछे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हो, बता सकते हो कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ ये सेंटेंस है और इसका ये उत्तर है। तो उनको कहते हैं कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज लेकर के मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।